जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आ गया हूँ फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा यूपीएससी ईपीएफओ। जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के लिए वैकेंसी निकाली है फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसको ईओ बोलते हैं, एंड अकाउंट ऑफिसर, जिसको एओ बोलते हैं। एंड इसके अलावा इसमें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड और कमिश्नर, जिसको एपीएफसी बोलते हैं, इसके लिए वैकेंसी आई है। एंड नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है। एंड अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, जी हाँ, अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं या फिर आपका कौन सा क्लास है, डजेंट मैटर, आप एक सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके ग्रेजुएशन अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सुनहरा मौका है और आपके लिए आपको ये ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड वैसे सभी मेरे दोस्त जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी के दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे सभी मेरे दोस्त आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं और आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर इसके नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 577 है। 577 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें 418 जो पोस्टें हैं वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर की हैं। एंड 159 159 जो पोस्टें हैं ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्टें हैं। तो ये जो पोस्टें हैं ये काफ़ी अच्छी खासी हैं। ये जो H+7 CPC में देखूं तो ये पे लेवल भी इनका काफ़ी अच्छा खासा है। ये गज़टेड पोस्टें हैं और जब आप ये अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक गज़टेड ऑफिसर बनेंगे। और क्वालिफाई करने का भी इसमें क्या है कि इसमें जस्ट एक सिंगल रिटन एग्ज़ाम है। जी हाँ, इसमें कोई भी प्रीलिम्स या मेंस नहीं है, ऐसा कुछ, एक सिंगल एग्जाम है। अगर आप एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप एक जॉब ले लेंगे। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने देखा वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें 2 या 3 कोई फेज का एग्ज़ाम नहीं है, जस्ट एक सिंगल रिटन एग्ज़ाम है और एक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है और आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप एक गज़टेड ऑफिसर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूँ तो ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये 25 फरवरी 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है ये 17 मार्च 2023 है। 17 मार्च 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके एज की बात करूं तो एज फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ या एओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एंड एज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, मैं अगर उसकी बात करूं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। एज में रिलैक्सेशन मेरे उन सभी मेरे दोस्त जो रिलैक्सेशन जिनको मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट। जी हाँ, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, एनी क्लास, डजेंट मैटर, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। और आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है और आपको इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। आपको इसके लिए अप्लाई करना है और प्रिपरेशन शुरू कर देना है। और आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आई नो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ाई की है उसी पढ़ाई में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये मुझे पता है। तो आपको जस्ट फॉर्म फिल करना है और आपको इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है, आप इसको ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसके पे के लिए इसकी सैलरी की बात करूं तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो अगर ईओ या एओ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपका जो पे स्केल होगा या ये जो आपकी सैलरी होगी वो H+7 CPC लेवल 8 में होगा। इसका जो पे स्केल है वो 47,600 to 1,51,100 के बीच में आता है। वैसे ही अगर मैं सैलरी की बात करूँ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, तो ये लेवल 10 में आता है H+7 CPC।
और इसका जो पे स्केल है वो 56,100 to 1,77,500 के बीच में आता है। तो पे तो आपको सोचना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो पे तो आपको बहुत अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा कहने का नहीं, देखने में भी एक जो अच्छा खासा सैलरी होता है वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक गजेटेड ऑफिसर सीधा बन रहे हैं। तो पे तो आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ी एज यूजुअल 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एंड वैसे सेम में दोस्तों को रिलैक्सेशन मिलता है, तो रिलैक्सेशन एप्लीकेशन फ़ी में आप अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें अगर ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या जो अकाउंट ऑफिसर है उनकी बात कर लेता हूँ पहले। तो एक रिटन एग्जाम होगा जो 2 घंटे का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, हिंदी या इंग्लिश उसका मीडियम होगा, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। एंड जो सेम पैटर्न है वो भी जो APFC जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उनका भी एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा। वो भी 2 घंटे का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एंड उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों इसके सिलेबस की बात करूँ तो जो सिलेबस है उसमें आपसे जनरल इंग्लिश, इसके अलावा जो भी इंडियन कल्चर है, उसके बाद जो आपका हेरिटेज है, उसके बाद जो सिविक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, जनरल अकाउंटिंग है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इनसे क्वेश्चंस होंगे। आपका जो ये जो सिलेबस है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जो स्क्रीन है इस पर आ रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन का तो डिटेल नोटिफिकेशन है उसका लिंक तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, और आपको वहाँ पे जाके देखना चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो ये रहा दोस्तों यूपीएससी EPFO का जो ये नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, आई थिंक वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर अप्लाई करना चाहिए। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी क्वेरी का आंसर दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।